हेलो सुमित जी। Yeah, hello. हाय। Yeah, hi. गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आईबीआर। हाउ Yeah, आर यू? yes, I'm fine. गुड गुड। सुमित जी, बताएं अपने रिकॉर्ड के बारे में प्लीज कुछ भी। फर्स्टली महाराष्ट्र से हूँ मैं और हमारे महाराष्ट्र में बहुत सालों से एक जो बहुत ट्रेडिशनली आर्ट जो किया जाता है हम्म। विच इज क्विल्ट मेकिंग, मतलब जो हम लोग को बोलते हैं गोदड़ी मराठी में। ओके। और ओके। में ये होता है कि बहुत सारे जो ओल्ड साड़ी होती है या ओल्ड, हम्म। वो एक इकट्ठा करके उसके पैचेस बना के वो पैचेस को स्टिच करते हैं, हैंड स्टिचिंग होता है वो। एंड ओके। वेरी वेरी ट्रेडिशनल एंड इनोवेटर, मतलब उनको देखो, जो भी महिलाएं गांव से आई हुई है या जो एकदम रूरल एरिया में रहते हैं, उनको कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में कुछ पता नहीं होता है, लेकिन दे नोज द फील ऑफ कॉटन क्लॉथ, एंड दे नोज द क्या नेचर वाइज क्या कलर्स अच्छे दिखते हैं, वो हिसाब से वो जी। करते हैं एंड वो लोग स्टिच करते हैं। अभी एक तो गांव की महिलाएं जो होती है, उनको सुबह से लेकर रात तक पूरा वो काम में बिजी रहती ओके। है, लेकिन बिकॉज ऑफ ये अपना जो हम बोलते हैं उसको, कि उनका एक पैशन होता है, उनको कुछ एक्सचेंज है इन बिटवीन अलग अलग घर की लड़की महिलाओं के साथ। तो एक ओके। वो ऐसे स्टिच करती है गोदड़ी। तो मैंने यही सोचा कि महाराष्ट्र में जो अलग अलग जिला में जो महिलाएं हैं, उनको लेके एक साथ हम्म। एक अलग से ट्रेडिशनल आर्ट बनाए। और इसलिए हमने 100 फीट बड़ा वाला एक कुल्द बनाया था, जो 100 बाई 10 था। एंड ओके। उसका थॉट ही, या उसका, इट वाज 100 फीट? या 100 फीट लॉन्ग एंड ओके। 10 फीट हाइट, ऐसा एकदम बड़ा सा एक कुल्द था। एंड दैट ओके। is saying that कि we all are together and हम तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि इसमें कितने लोग आ जाएंगे इस क्विल्ट के अंडर? मतलब वो 10 लोगों की बजाय पता नहीं कितने ही लोग उसके अंदर समा सकते हैं। यस, एंड वही हम लोग बताना भी चाहते हैं कि हर एक महिला जो होती है, हम्म। हमेशा अपने घर को बांध के रखती है। और राइट। आजकल के ज़माने में आपने देखा होगा कि ड्यू टू फैमिली वैल्यूज़ एंड हमारा जो कल्चर है, वो आजकल हम लोग बहुत एडवांस हुए हैं, और उसके वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो रिलेशंस है दादा दादी या बुआ मौसी, इनके साथ हमारा पूरा रिलेशन थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है, ड्यू टू मोबाइल है, ड्यू टू अलग अलग हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें। तो ये गोदरी हमेशा वही कहती है कि अलग अलग लोगों का, मतलब किसी में माँ की ममता है, किसी में बुआ की कुछ धाक है, या ऐसे अलग अलग लोगों का उसमें एक समाया हुआ एक रिलेशन है। और उसका साइंटिफिक रीजन भी ये है कि जो हम लोग कपड़े यूज करते हैं, उसमें ऑलरेडी एक वार्मनेस होती है, वार्म होता है। बिल्कुल। और बिल्कुल। वजह से हमें कोई भी जो बीमारियां है वो नहीं पकड़ती है। गाँव में कितनी भी ठंड हो, हम लोग उसके ऊपर ही सोते हैं और अच्छे से नींद लगती है। ये ओके। ये प्रूव हम्म। होता है कि आप अगर गद्दी रखोगे, आप अगर चटाई रखोगे, मैट रखोगे, और आप अगर गोदरी रखोगे, तो आपको 90% साउंड स्लीप जो है वो आपको क्विल्ट पे आती है। तो दैट इज अ ओके। साइंटिफिक रिसर्च। तो इसलिए हमने ये सब ध्यान में रखते हुए ये क्विल्ट बनाया था। ऑफ कोर्स ये क्विल्ट हम्म। बच्चे, महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा कैंपेन इसमें है। द विच इज कैंपेन इज लाड़की बहन योजना, विच इज लाइक ओके। वुमेन को आगे बढ़ने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हर एक महिला के अकाउंट में कुछ पैसे दिए हैं, ताकि वो अपने काम से थोड़ा बाहर जाके और कुछ काम कर पाए। और मुझे कहने में आनंद हो रहा है कि हमारे जो लास्ट सीएम थे, विच इज एकनाथ शिंदे सर, उन्होंने इस हम्म। सबको मुझे हाँ बोला, और हमने उनके लिए ये पूरा क्विल्ट बनाया था। इसमें हमने महाराष्ट्र के अलग अलग महिलाओं को लेके बनाया था। इसमें ओके। हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र भाई मोदी, उनका हम हम्म। पोर्ट्रेट बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह जी का पोर्ट्रेट बनाया था। और उस ओके। हमारे जो तब डीसीएम्स थे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जी, उनका भी हमने पोर्ट्रेट बनाया था। इसलिए ओके। हमेशा ऐसा होता है कि हम लोगों को जो अच्छा लगता है उनका हम लोग चित्र बना के देना चाहते हैं। तो वही हमने क्विल्ट के माध्यम से उनका चित्र उसके अंदर वो क्विल्ट में समाया था।
मुझे ऐसा लगता है कि हुँ, हुँ। एक होता है कि कोई भी मतलब राजकारण के आगे होता है कि एक वो ह्यूमन है और वो हुँ, हुँ। हमेशा ऐसे अलग-अलग चीज़ों के लिए जो हमारे जो अभी जो हमारी सरकार है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है, वो हमेशा हर कलाकार के लिए खड़ी होती है। उनको उनकी जो कलाएँ हैं, उसके लिए प्रोत्साहन देती है और वो देती आई हुई भी है। इसलिए हमारी तरफ से और ये सब महिलाओं की तरफ से एक ग्रैटिट्यूड गेस्चर था ये क्विल्ट। ओके। तो ये ये इसको मेरे को ये ऐसा लगता है कि जैसे ये एक सिग्निफिकेंस है कि हर एक व्यक्ति अपने आप में अलग है, लेकिन दे आर स्टिल बाइंडिंग विद ईच अदर। जो ये क्विल्ट का सिग्निफिकेंस मुझे दिख रहा है, मतलब एक एक ही कलर के तो सब नहीं होते और एक ही नेचर के भी सब नहीं होते, बट स्टिल दे आर टुगेदर। यस, सुमित जी। हाँ, मुझे यस। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ है वो एक ही नेचर की अगर हो, तो वो आगे नहीं बढ़ पाती है। हमें बिल्कुल। चीज़ों की ज़रूरत होती है, कभी हमें नमक ज़्यादा लगता है, कभी हमें शक्कर ज़्यादा लगती है। तो हर बिल्कुल। लाइफ़ में सब चीज़ें वैरायटी होनी चाहिए। होनी चाहिए और बिल्कुल। उसमें थोड़ा मोनोटोनस जो है वो चीज़ हमेशा बोरिंग होती है। यस, यस, यस और मुझे ऐसा लगता है कि अलग-अलग जो महिलाएँ हैं, उन्होंने किसी ने मसाला लाया था, किसी ने नमक लाया था, किसी ने राइट। सब स्वाद मिल के ये जो क्विल्ट है वो तैयार हुई है। हम लोग हमेशा महाराष्ट्र में ये बोलते भी है कि अ, हर एक के हाथ को एक अलग टेस्ट होता है। तो वो बिल्कुल। हर एक माँ को हर एक माँ के हाथ को या दादी के हाथ को या नानी के हाथ को एक अलग टेस्ट होता है। जो टेस्ट, जो एसेंस, जो आर्ट है वो ये थ्रू दिस क्विल्ट एंड थ्रू दिस रिकॉर्ड हमने लाने की कोशिश किया एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड कि उन्होंने हमारा ये बहुत शॉर्ट नोटिस में इसको अच्छे तरीके से उनको अप्रूवल दिया और वो महिलाएँ भी बहुत खुश हुई। क्योंकि जी। हमेशा ऐसा होता है कि हम लोग काम करते जाते हैं लेकिन एप्रिसिएशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट हम बोलते हैं एप्रिसिएशन प्लस रिकॉग्निशन कि दोनों चीज़ें मायने रखती हैं। तो और जी, बिल्कुल। या और वो बहुत खुश हुई थी एंड ऑफ कोर्स ऐसे हम लोग अलग-अलग प्रोजेक्ट करते रहेंगे और लोगों के सामने लाएँगे कि कोई भी हो गाँव की महिला हो, वो किसी से कम नहीं है एंड दैट्स जी। this is the platform where we can come and we can forward our art and you can give the recognition to us and that is very very important. राइट। राइट यू आर। सुमित जी, मेरे को आप ये बताएँ कि आपको इस चीज़ के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? कि आपको ये दिमाग में कैसे आया कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए? मैं हमेशा मुंबई में ही पला-बड़ा हूँ, लेकिन ओके। जब भी वैकेशंस होते थे, जब भी छुट्टियाँ लगती थी, तो मैं गाँव में जाना पसंद करता हूँ। आज भी अगर मुझे 2 दिन का भी टाइम मिलता है, तो वो रात को मैं निकल के 2 दिन गाँव जाके आता हूँ। बिकॉज़ हुँ। विलेज आई लव गो टू लाइक नेटिव प्लेसेस एंड उसका जो फ्रेश एयर लेना मुझे अच्छा लगता है और इसलिए मैं हमेशा जब नेटिव्स में जाता था या गाँव में जाता था, तब ये मैंने देखा हुआ था। आजकल के 10-15 सालों से मैं देख रहा हूँ कि अभी यहाँ पे कोई भी क्विल्ट ऐसा सिलाता नहीं है या क्विल्ट कोई करके लेता भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा एक साथ आके और ऐसा कुछ करना चाहिए और ये जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, अगर बीइंग आर्टिस्ट अगर मैं इसको प्रमोट नहीं करूँगा, मैं आगे लेके नहीं जाऊँगा, तो मुझे लगता है कि कोई भी उसको आगे लेके नहीं जाएगा एंड मुझे ये नहीं करना था मतलब जो मॉडर्न आर्ट है उस काम करना मुझे हमेशा ऐसा लगता है, जो हमारे ट्रेडिशन है, हमारे हमारी संस्कृति है, मैं उसके साथ ही जुड़ा हुआ रहना चाहता हूँ, वही आर्ट फॉर्म से मैं मेरी आर्ट को सबके सामने प्रेज़ेंट करना चाहता हूँ। तो मुझे इंस्पिरेशन मेरे घर से ही, मेरे दादी से और इनसे ही आई थी जब मैं बचपन में जाता था और ये सब सिलाते रहते थे। एंड एवरी स्टिचिंग हैज़ रिलेशन लाइक एवरी स्टिच हैज़ अ गुड रिलेशन और अगर 2 चीज़ें एक साथ जुड़ जाती है, तो उसमें अपने आप एक नया रिलेशन मेंटेन होता है और वो हमने इस माध्यम से बताने की कोशिश की है। जी, एक बात बताएँ मुझे कि आपको ये कितने दिन लग गए इस क्विल्ट को बनाने के लिए?
देखो क्विल्ट तो वैसे हमने तैयारियाँ बहुत दिन से पहले की थी, लेकिन हमने तो हुँ, दिन में ही खत्म किया था इसको बिकॉज़ इतना बड़ा प्लेस मिलना, वो सब तैयार करना इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। या हाँ, एंड व्हाट डिड यू फेस एनी चैलेंज कि आपको इन सब चीज़ों को कोलेट करने में और कोई दिक्कत आई हो? जैसे कि जगह कहाँ रखेंगे? कितने लोग कहाँ रहेंगे? क्या ये सब चीज़ें आपने फेस की होंगी? येस ऑफ कोर्स इट वाज़ अ बिग टास्क ऑफ कि कोर्स। बड़ा एक प्लेस चाहिए था जो 100 फीट क्विल्ट को एक साथ रखे। हुँ, सेकेंडली एक और चीज़ हुई थी कि अलग-अलग जगह से आई थी महिलाएँ मतलब पुणे से आई थी, अ, राइट, नगर से आई थी, सांगली से आई थी, तो सबको एक साथ आने के बाद उनको एक साथ रखना, उनके साथ एक साथ काम करना, उनको खाना-पीना देना। मेरे साथ और भी मेरी बैकएंड पे बहुत बड़ी टीम थी जो कटिंग करके दे रहे थे, जो छोटी-छोटी चीज़ें खाना लाना, ये करना, पानी देना, ये सब चीज़ें जी, मैसिव लेवल पे चल रही थी। और बिल्कुल, बिल्कुल। क्या होता था कि मुंबई में सब कुछ अवेलेबल होता है, लेकिन हुँ। एक चीज़ है जो अवेलेबल नहीं होती है वो है प्लेस बिकॉज़ मुंबई में प्लेस ही नहीं है, इतना बड़ा-बड़ा प्लेस बिल्कुल। है। तो वो इसको आपने कैसे ओवरकम किया? जब आपके पास कोई प्लेस के कोई वो था ही नहीं इस तरीके से तो हाउ डिड यू मैनेज? मैंने बहुत लोगों के साथ बात की और मैं खुद ड्रामा से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे मेरे मैं हम लोग जहाँ ड्रामा का रिहर्सल करते हैं, वही मतलब इन द थिएटर इन या द थिएटर? या आई एम अ सेट डिज़ाइनर, आई एम अ बेसिक ओके, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, मैं सेट करता हूँ फ़िल्म्स के लिए, नाटक के लिए। ओके, अब जहाँ हम लोग नाटक का रिहर्सल करते हैं, वही हमने हॉल लेने की कोशिश की ताकि ओके, हम लोग वो हॉल में ही काम कर पाएँ। मुझे हमेशा ओके। कि अगर हम लोग चाहें कुछ भी करना है, तो सब चीज़ें अरेंज हो जाती है। येस ऑफ़ कोर्स दिक्कत, जी, लेकिन मुझे ऐसा वही लगता है कि अगर विदाउट चैलेंजेस कुछ भी हासिल। पॉसिबल नहीं है। कुछ भी पॉसिबल नहीं है विदाउट चैलेंजेस और जब इन सब चैलेंजेस को आप ओवरकम करते हैं तो उस सक्सेस का मज़ा ही कुछ और होता है। करना चाहता था। तो सुमित जी, आपका नेक्स्ट वेंचर क्या होने वाला है? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें सोची हुई है मैंने। हुँ, डेफ़िनेटली मैं कलर थेरेपी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा और हम लोग कलर्स के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। अ, ओके, डेली रूटीन लाइफ़ में हम लोग आँखों से बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और हमारी आँखें बहुत हमारे लिए काम कर रही है व्हिच इज़ वी आर नेग्लेक्टिंग, मतलब हम लोग स्क्रीन टाइम भी हमारा 10 घंटे होता है यूजुअली अगर देखा जाए तो। तो ये सब बिल्कुल। के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कलर थेरेपी के लिए मैं कुछ काम करना चाहता हूँ एंड डेफ़िनेटली उसका भी कुछ अगर नया हम लोग करेंगे तो आपके पास आ ही जाएँगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल और वी विल वेट फॉर यू एंड थैंक्स फॉर हैविंग अस एंड वी एन्जॉयड टॉकिंग टू यू सुमित जी। हाँ, ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बाय-बाय।